नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है, लेकिन टिकटों के बंटवारे को लेकर कमोबेश सभी राजनीतिक दलों में अभी भी उलझाव देखने को मिल रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो इसकी स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि बीजेपी बहुत पहले से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी हुई है और अलग अलग तरह की रणनीति बनाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार भी चुकी है और अब बीजेपी अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी की रणनीति जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए उसमें देखा गया कि चुनाव की घोषणा हो उसके पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दो, ताकि पार्टी और प्रत्याशी दोनों को चुनाव प्रचार करने का, अभियान चलाने का पूरा मौका मिले, भरपूर मौका मिले। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले मात्र बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की गई। हालांकि कर दी गई, उसमें भी बीजेपी की तरफ से बताया गया कि जो उसकी कमज़ोर सीटें हैं, जहां कोई विवाद नहीं है, जहां जीत सुनिश्चित है, उन सब सीटों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, इन राज्यों से बीजेपी को उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। बीजेपी की अगर केवल बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें बची हुई हैं और बिहार की तो एक भी सीट की घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पेच कहां फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो एनडीए के घटक दल हैं बिहार में, उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, अब वक्त आएगा तो नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो सवाल उठता है कि वो कौन सा वक्त होगा? अगर सब कुछ तय है तो आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? तो जो जानकारी मिल रही है कि जैसे पहले नीतीश कुमार एनडीए से बाहर थे और एनडीए में वो शामिल हो गए, तो हुआ कि जो 2019 का फॉर्मूला था सीटों के बंटवारे का, उसी बंटवारे पर कमोबेश सीटों का बंटवारा हो जाएगा। यानी बीजेपी 2019 के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो बीजेपी को उतनी सीटें मिल जाएंगी। नीतीश कुमार 17 पर लड़े थे, उनको मिल जाएगी, उतनी सीटें दे दी जाएंगी। और चिराग पासवान को 6 सीटें दी जाएंगी, क्योंकि 6 सीटें उनको 2019 में भी मिली थी, जिनका उनका स्ट्राइक रेट 100% था। बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी 100% था। सिर्फ जेडीयू एक सीट हार गई थी किशनगंज की। लेकिन अब सिर्फ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, वीआईपी पार्टी भी है। तो इसको लेकर के काफ़ी मामला उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 2 दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सब कुछ हो गया, सीटों का बंटवारा हो चुका है, एक फॉर्मूला तय हो गया है कि जीतन राम मांझी और वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीटें दे दी जाएंगी। कुछ सीटें आपस में जेडीयू और बीजेपी की एक्सचेंज हो जाएंगी। बीजेपी 17 सीट पर लड़ेगी, एक सीट हो सकता है कि बीजेपी कंप्रोमाइज़ करे, नीतीश कुमार 2 सीटों की कंप्रोमाइज़ कर ले। कई तरह के फार्मूले बताए गए और उसके बाद दोनों तरफ से कहा गया कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन बार बार मन में सवाल आता है, आपके जहन में भी आ रहा होगा कि आखिर सब कुछ जब ठीक है, बीजेपी की रणनीति ये थी कि चुनाव की घोषणा हो उसके पहले अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दो ताकि उनको ज़्यादा वक्त मिले, तो आखिर बिहार में क्या मामला है? तो यहाँ मामला जो जीतन राम मांझी के साथ था, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ था, जो मुकेश साहनी के साथ था, उसको तो लगभग बीजेपी दुरुस्त कर चुकी है। मेन पेच फंसा हुआ है चचा भतीजे के झगड़े में और लड़ाई पर। अब इसको लेकर के भी 3 दौर की बैठक हो चुकी है। बीजेपी ने अपने कोर ग्रुप की बैठक की, यानी स्टेट कोर ग्रुप, बिहार कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई 3-3 दौर की। आज भी बीजेपी के नेता दिल्ली में हैं, बिहार के जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होगी। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चचा भतीजे ने पशुपति नाथ पारस और चिराग पासवान आपस में उलझे हुए हैं सीटों को लेकर के, क्योंकि इन दोनों में अलगाव हो गया है। ये लोक जनशक्ति पार्टी बट गई है, एक चिराग पासवान के साथ गुट है, एक पशुपति पारस के साथ गुट है। और उसमें भी हाजीपुर की सीट को लेकर के दोनों लोग अंगद की तरफ पांव अड़ाकर बैठे हैं। चिराग पासवान की तरफ से साफ ऐलान है कि ये उनकी परंपरागत सीट है, उनके पिताजी यानी रामविलास पासवान की सीट है, वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम जो कुछ भी हो, कुछ और फैसले लेने पड़े। यानी उन्होंने घुमा फिरा कर उन्होंने कहा कि अगर एनडीए से बाहर जाना पड़े तो वो चले जाएंगे, लेकिन हाजीपुर से वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा पेच है। बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की गई थी, खासतौर पर बीजेपी के जो रणनीतिकार अमित शाह हैं उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से कोशिश ये की गई थी कि चाचा और भतीजे में सुलह करा दी जाए, यानी दोनों लोग फिर से एक साथ हो जाएं और जो जिस सीट से चुनाव लड़ा था उसी सीट से चुनाव लड़े। अगर उनकी इच्छा हो तो आपस में वो फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन चचा और भतीजे एक नहीं हुए, अभी तक तो कम से कम नहीं हुए हैं। उल्टे उलझन बढ़ गई है।
हाजीपुर की सीट को लेकर के। तो मेन पेच बिहार को में जो फंसा है एनडीए में, यानी बीजेपी जो अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी नहीं कर पा रही है, वो है एलजेपी का मुद्दा, चाचा भतीजे का मुद्दा, पारस और चिराग का मुद्दा। इसके साथ साथ जो उपेंद्र कुशवाहा को सीट दी जानी है, उस पर भी जो जानकारी मिली है कि पेच नहीं फंसा है। काराकाट, सीतामढ़ी को लेकर पेच फंसी हुई है। अभी बीजेपी के सामने समस्या शिवहर सीट को लेकर के भी आ गई। हालांकि बीजेपी का दावा है कि शिवहर सीट की समस्या को उन्होंने सुलझा लिया है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी की समस्या को भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुलझा लिया गया है। लेकिन अभी तक नहीं सुलझ पाया है तो चिराग पासवान और पारस का झगड़ा। चाचा भतीजे अभी तक भिड़े हुए हैं और हाजीपुर सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना चुके हैं और दोनों की तरफ से लगातार ये बयान भी आ रहे हैं। चिराग पासवान अमित शाह और नड्डा से मिलने के बाद कह रहे हैं कि उनके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है और सब कुछ ठीक ठाक है, जो पहले था वैसे ही रहेगा। उसके तत्काल बाद पशुपति पारस का बयान आ गया कि नहीं साहब, हम तो हाजीपुर ही लड़ेंगे। तो मामला उलझा हुआ है, पेच यहीं पे उलझ गया है कि आखिर हो क्या। क्योंकि अगर टिकटों का बंटवारा हो जाए, अभियान शुरू हो जाए, उसमें चाचा भतीजे का झगड़ा सामने आ जाए, एनडीए की कोई पार्टी अलग हो जाए, तो ये प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर नहीं चाहते हैं। उनका है कि अगर जब मैदान में उतरें तो एनडीए एकजुट दिखाई दे ताकि विरोधी की शक्ति को कम किया जा सके। तो आज बता दूं आपको कि आज फिर एक बार बिहार बीजेपी की बैठक दिल्ली में होने की संभावना है, क्योंकि उसके कई नेता दिल्ली में हैं और आज बीजेपी में दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। और हो सकता है कि इस बैठक के बाद फिर से एक बार चिराग पासवान और पशुपति पारस को बीजेपी की तरफ से संदेश जाए और झगड़ा सलटाने की कोशिश की जाए। लेकिन चिराग पासवान अपनी बात पर अड़े हैं, पशुपति पारस अपनी बात पर अड़े हैं, लिहाजा बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी रोक कर बैठी हुई है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में सीटों की घोषणा बीजेपी की तरफ से और उनके सहयोगी दलों की तरफ से कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लोकसभा चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है, लेकिन टिकटों के बंटवारे को लेकर कमोबेश सभी राजनीतिक दलों में अभी भी उलझाव देखने को मिल रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो इसकी स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि बीजेपी बहुत पहले से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी हुई है और अलग अलग तरह की रणनीति बनाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार भी चुकी है और अब बीजेपी अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी की रणनीति जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए उसमें देखा गया कि चुनाव की घोषणा हो उसके पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दो, ताकि पार्टी और प्रत्याशी दोनों को चुनाव प्रचार करने का, अभियान चलाने का पूरा मौका मिले, भरपूर मौका मिले। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले मात्र बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की गई। हालांकि कर दी गई, उसमें भी बीजेपी की तरफ से बताया गया कि जो उसकी कमज़ोर सीटें हैं, जहां कोई विवाद नहीं है, जहां जीत सुनिश्चित है, उन सब सीटों का ऐलान कर दिया गया है।